Question is, for helium ion, a transition takes place from the orbit of radius 105.8 pm to the orbit of radius 26.4 pm. The wavelength in nanometer the emitted photon during the transition. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम आयन है, सपोज इसका ये ऑर्बिट हो गया, एक ये हो गया n1 n2 का, एक n1, इसको n1 मान लेते हैं और इसको n2 मान लेते हैं। तो ये रेडियस हो गया n1 का यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया n2 का रेडियस जो आपको दोनों दिया हुआ है। और आपको क्या बोल रहा है, जब ये फोटोन का इमिशन होता है n2 से n1 तक, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका वेवलेंथ निकालना है। दैट मीन्स डेल ई आपको जब n2 से n1 आता है तो आपको निकालना है, ये क्या हो जाता है एस बाय लेमडा, डेल इक्वल टू, तो आपको ये लेमडा निकालना है। और एच और सी का तो वैल्यू दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, n2 का वैल्यू दिया हुआ है जो 105.8 पिकोमीटर है, और आपका n1 का दिया हुआ है जो आपका 26.45 pm है। ठीक है, तो ये डेल इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। इसको तो ऐसे इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें n1 n2 का वैल्यू पता नहीं है, और तो सब पता ही है, ये z होगा हीलियम के लिए है तो एटॉमिक नंबर होता है 2 होगा, n1 n2 निकालना पड़ेगा, तो पहले यही निकाल लेते हैं n1 n2, इसके रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेडियस इक्वल टू हो जाता है आपका r इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। ओके, तो अब हम n स्क्वायर है, n2 नहीं है, n स्क्वायर है। ओके, तो अब यहाँ हम पहले फर्स्ट n2 के लिए निकाल लेते हैं, तो r2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 105.8 इक्वल टू हो जाएगा 0.52, ठीक है, 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर और बाई z2। ओके, इसको अगर आप ये काटेंगे ना तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये हाँ 2 से कट जाएगा। ओके, और ये n स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसलिए आपका n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक रेडियस तो निकल गया। सेकेंड r1 के लिए निकाल लेते हैं रेडियस, तो r1 कितना दिया हुआ है आपका 26.45 दिया हुआ है, इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, तो ये आपका आ गया 0.529 इंटू n1 का स्क्वायर और बाई 2, तो इधर से ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये 2 कट गया तो 1 हो गया, तो n1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका n1 और n2 का दोनों वैल्यू निकल गया, n2 का यहाँ और n1 का यहाँ। अब यहाँ इसको पुट कर देंगे तो आर एच, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, पहले आर एच जेड स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, ये हो गया आपका आर एच, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एच 4 इंटू 3/4 इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3RH इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ओके, अब इसमें क्या कर लेंगे, इसका आप वैल्यू डाल दीजिए जितना भी है, तो ये आ जाएगा आपका 3RH का वैल्यू लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा ही निकालना है तो डायरेक्ट लेमडा ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका लेमडा यहाँ आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा एच सी बाई 3RH। ओके, अब इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ऊपर में वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ, तो h का वैल्यू आपको 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और लाइट का आपका हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, अब बाई आपको क्या करना है, बाई 3, और आर एच का वैल्यू था 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। ओके, यहाँ जूल से जूल कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2
है 2.2, तो ये 6.6 है, तो ये 3 आ गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ 8 है या यहाँ ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 10, और ये इसको आप करोगे टोटल कर लो तो आपका ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8। ओके, ये क्योंकि यहाँ जाके ये प्लस आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 18 + 8, इसको आप पूरा करोगे तो इतना मीटर आ जाएगा। इसको मीटर से आपको नैनोमीटर में चेंज करना है क्योंकि आंसर आपको नैनोमीटर में बोल रहा है यहाँ पे, तो आप नैनोमीटर में ये आंसर हो गया, यहाँ पे आपको नैनोमीटर का आंसर चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर से नैनोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो अपने पास इतना मीटर है तो 1 मीटर के लिए इतना हो गया नैनोमीटर, तो अपने पास कितना है 3 × 10⁻⁻8 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर बाय 1 मीटर इंटू 3 × 10⁻⁸ मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, और ये अब यहाँ 3 भी है ना, ये 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 30 नैनोमीटर, आंसर इसका हो जाएगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।